चंद्रकांत देवताले की एक छोटी सी कविता जो नींबू के माध्यम से हमारे समाज के ढांचे को, इसके विभाजन को पूरी तरह से परिभाषित कर देती है। नींबू मांगकर। बेहद कोफ्त होती है इन दिनों इस कॉलोनी में रहते हुए, जहां हर कोई एक दूसरे को जासूस कुत्ते की तरह सूंघता है। अपने अपने घरों में बैठे लोग वहीं से कभी कभार टेलीफोन के जरिए अड़ोस पड़ोस की तलाशी लेते रहते हैं। हर चेहरे पर एक मुस्कान चिपकी रहती है जो एक दूसरे को कह देती है हम स्वस्थ हैं और सानंद, और यह भी कि तुम्हें पहचानते हैं, खुश रहो। यहाँ तक तो ठीक है, पर अजीब लगता है कि घरू ज़रूरतों के मामले में सबके सब आत्मनिर्भर और बढ़िया प्रबंधक हो गए हैं। पुरानी बस्ती में कोई दिन नहीं जाता था कि बड़ी फजर ही कुंडी नहीं खटखटाई जाती थी और कोई बच्चा हाथ में कटोरी लिए नहीं कहता बुआ माँ ने चाय पत्ती मंगाई है। किसी के यहाँ आटा खुट जाता और कभी ऐन छौंक के पहले प्याज, लहसुन या अदरक की गांठ की मांग होती। होने पर बराबर दी जाती मांगी चीज़, चाहे कुढ़ते बड़बड़ाते हुए। होने पर बराबर दी जाती मांगी चीज़, चाहे कुढ़ते बड़बड़ाते हुए, पर यह कुढ़न दूसरे या तीसरे दिन ही आत्मीय आवाज़ में बदल जाती। जब जाना पड़ता कहते हुए भाभी देख थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ दूध और फिर आ गए हैं चाय पीने वाले। रोज़मर्रा की ऐसी मांग और टुंगी की फहरिस्त में और भी कई चीज़ें शामिल रहती हैं, जैसे तुलसी के पत्ते या कड़ी नीम, बेसन, बड़े भगोने, वाम की शीशी और वक्त पड़ने पर 10-20 रुपये भी। और इनके साथ ही आपसी सुख दुख भी बंटता रहता, जो पृथ्वी का दिया होता, प्राकृतिक और दुनिया के हत्यारों का भी। पर इस कॉलोनी में लगता है सभी घरों में अपने अपने बाजार और बैंक भी, पर नींबू शायद ही मिले। हाँ, नींबू एक सुबह में इसी को मांगने 2-3 घर गया। जैन साहब, निर्मला जी, आशा जी के घर तो होने ही थे नींबू, क्योंकि इसके पेड़ भी हैं उनके यहाँ, पर हर जगह से नहीं है का टके सा जवाब मिला। मैंने फ़ोन भी किए, दीपा जी ने तो यहाँ तक कह दिया क्यों मांगते हैं आप मुझसे नींबू। मैं क्या जवाब देता, बुदबुदाया, इतने घर और एक नींबू तक नहीं। इतने घर और एक नींबू तक नहीं। उज्जैन फ़ोन लगाकर पत्नी कमा को बताया यह वाकया। वहीं से वह बड़बड़ाई, वहाँ मांगा देही का रिवाज नहीं, समझाया था पहले ही, फिर भी तुम बाज नहीं आए आदत से अपनी। वहाँ इंदौर में नींबू मांग कर तुमने यहाँ उज्जैन में मेरी नाक कटवा ही दी। हंसी आई मुझे अपनी नाक पर हाथ फेरते, जो कायम और मुकाम थी, साबुत भी। यह थी चंद्रकांत देवताले की कविता नींबू मांगकर।